तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो 4 साल पहले पुराना 5 साल पहले लाए थे ये बिल, उसको फिर डाल दिया गटखल खाने में, फिर से निकाला है उसको। क्या है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं उनको ये देंगे कि आप भाई आप रहिए यहाँ। बेरोजगारी और बढ़ेगा, बेरोजगारी और बढ़ेगा, चरम सीमा पर पहुँचेगा। जो हाल श्रीलंका का था वही हाल इंडिया का होगा। आज हो तो कल हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो तय है वो। जल्दबाजी तो पहले हुई थी, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं हुई है। उन्होंने तो पहले बोला था कि इलेक्शन के पहले हम ये चीज़ लाएंगे, तो ला दिए, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। अगर इसमें जो गैर मुस्लिम शब्द हटा दिया जाए तो कुछ नहीं, अरे मुसलमान हिंदू सब एक ही छे, ये लोग ने बीज वोट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं ऐसा होता, हम लोग एक थाली में बैठते खाते पीते सब काम करते। ये पॉलिटिक्स है भैया, कुछ नहीं है, जाइए आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही CAA को लागू किया, पूरे देश में सियासत गर्म हो गई। ऐसे में राजधानी पटना के जामा मस्जिद के पास क्या कहते हैं लोग, आइए हम जानते हैं उनकी राय। ये लागू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितना सही है कितना गलत मानते हैं? ये सब के लिए तो हर इंसान के लिए ज़्यादा परेशानी होता है, ये लगाना नहीं चाहिए। बस हमारे समझ में इतना ही आ रहा है। क्या है CAA कुछ है? ये गलत है चीज़ है, ये लगा के क्या फ़ायदा मिल सकता है? नुकसान भी है, बिल्कुल नुकसान है। क्या नुकसान लगता है? जैसे आप इंसान को घूमने फिरने में, जैसे आप ये चीज़ वो चीज़ में दिक्कत होता है, इसलिए ये सही नहीं लग रहा है। ठीक, आइए सर, क्या लगता है सर कि CAA लागू किया गया, कितना सही कितना गलत मानते हैं? हमको सब समझ में नहीं आता सर। CAA क्या है, कुछ तो आइडिया होगा? नहीं, हम समझ नहीं पाते इसे। सर CAA जो लागू किया है PM मोदी ने, कितना सही है कितना गलत मानते हैं? इस विषय पे मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मतलब ये है कि अगर ये मोदी जी सोच रहे तो उस पर बहुत लंबी बात हम कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। वजह उसका ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि CAA सबके ऊपर लागू है, लेकिन एक सिंगल चीज़ मोटो हो जो मतलब उनका है, वो एक हल्का सा गलत मुझे लगता है। हाँ, वो जो है, हाँ वो हमें गलत, तो सबकी होना चाहिए, सबके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हल्का सा चीज़ जो है, वो एक सिंगल जो बोलते हैं वो चीज़ को उनका मतलब इम्प्लीमेंट करके मतलब करना चाहिए। हाँ, तो सही होता है। हाँ हाँ। तो क्या लगता है इसका नुकसान वोट बैंक पे पड़ेगा क्या लोकसभा चुनाव में? वैसे तो मतलब एक तरफ तो राम मंदिर का मामला है, उसी लिहाज से मोदी जी तो मतलब प्लस पॉइंट पे हैं, मगर रिसेंट ही है तो प्लस पॉइंट तो होगा। अब इससे तो 2% 1% का तो हम कह नहीं सकते इतना डेफिनेटली, लेकिन 1-2% तो हो सकता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, ये आइए जनाब, ये बताइए जो PM मोदी ने जो CAA लागू किया, कितना सही कितना गलत मानते हैं? CAA अभी तक तो मतलब कि उतना मालूम नहीं है मुझे इसके बारे में, लेकिन अगर देश के लिए से कुछ फ़ायदा हो तो ठीक है, वरना मुझसे बेटर तो और भी बहुत लोग हैं जो इसके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये अभी ठीक नहीं है। अभी इस टाइम लागू करना, बाद में कभी लागू कर ले तो ठीक है। मतलब कि चुनाव की बात करते तो ज़्यादा, हाँ, चुनाव ही तो बस चुनावी फ़ायदा के लिए उनके लिए है, और कुछ नहीं है, बस वो चुनाव के बाद ही लागू कर लेते। लगता है कि इससे नुकसान हो सकता है? नुकसान तो हो सकता है, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है या इलेक्शंस का टाइम है, तो लोग परेशानी होंगे इससे, क्या ज़्यादा और कुछ नहीं होगा इससे। ठीक, सर ये जो CAA लागू हुआ है, क्या आप मानते हैं कि कितना सही और कितना गलत है? और ये सब फजूल का चीज़ है, कोई काम का चीज़ नहीं है, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो यही CAA और ये करता रहेगा और गुमराह पब्लिक को करता रहेगा, और कुछ नहीं है। सिर्फ पब्लिक को परेशान करना और कुछ नहीं है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, समझा। तो इसका मतलब कि इससे मोदी को कोई फ़ायदा या नुकसान? और उसको क्या फ़ायदा हो क्या नुकसान होगा? इलेक्शन में वोट लेगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, समझ में आया? बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर। तो लग रहा है तो ऊपर नीचे बनाते रहे। हाँ, आइए सर, ये जो CAA जो लागू हुआ है जी, तो इससे कितना फायदा कितना नुकसान लगता है? सारे लोगों का नुकसान है, सारे लोगों का, बस। हाँ,
बस यही नहीं, जिस नीयत से कर रहे हैं उसमें अपने फंस जाएंगे वो परेशान। जी हाँ, कितनी बार बोलूं, सारे लोगों जिस नीयत से किया है उसमें खुद टैप हो रहे हैं। सर जो सीए जो लागू हुआ है, क्या कहेंगे आप, कितना सही है कितना गलत? हम क्या बताए, लोग तो बता ही रहे। ये जो सीए ये मोदी ने जो लागू किया है, कितना सही कितना गलत मानते हैं आप? इसके बारे में तो हमारे जानकार ने बताएंगे। अच्छा, हम लोग को तो उतनी जानकारी है नहीं, वो जानकार हमारे बताएंगे। तो सीए को कितना सही मान रहे हैं आप, कितना गलत मान रहे हैं? ना गलत है ना सही है, प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। ये सर इलेक्शन बस, ना उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ना मोदी सरकार को है ना किसी और अदर सरकार को है। तो साफ तौर पे क्या कहना ही चाह रहा है, मोदी जी विकास के काम ठीक कर, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव नहीं लड़े हैं। हिंदुस्तान के विकास के नाम पर चुनाव लड़े भैया। ये न मंदिर बनवा रहे हैं, या जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये सब बेकार। सीए किसी का कुछ न होने जाने वाला ना। हाँ, मोदी ने सीए लगाया, कितना सही मानते हो कितना गलत? हमको इस सब से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। आपको सीए हम बता नहीं सकते। क्या है सीए? कुछ नहीं पता मुझे सीए के बारे में। ये जो सीए है सर, अच्छा कोई बात नहीं। क्या लगता है क्यों लगाया गया, क्या मकसद है? आप बताइए चाचा। ये सिर्फ एक नाटक है गवर्नमेंट का। अपने आदमी को रहने के लिए जगह नहीं है, बाहरी आदमी को लाके आप रखेंगे, ये क्या है? इससे किसका फायदा है? इससे किसी का फायदा नहीं, सिवाय देश का नुकसान। थोड़ा गलत हुआ है, इसमें फीडबैक लेना चाहिए कि क्या कैसे करना है, नहीं करना है जी। यहाँ पे इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी, बोले तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है वो आज के डेट में। फिर भी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है। जो भी होगा देखा जाएगा, अच्छा है। क्या लगता है इसका खामियाजा क्या लोकसभा के चुनाव में देखने को मिल सकता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। और पूछिए, कुछ पूछना है तो। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो 4 साल पहले पुराना, 5 साल पहले लाए थे ये बिल, उसको फिर डाल दिया गटकर खाने में, फिर से निकाला है उसको। क्या ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं उनको ये देंगे कि आप यहाँ पर रहिए। यहाँ बेरोजगारी और बढ़ेगा, बेरोजगारी और बढ़ेगा, चरम सीमा पर पहुँचेगा। जो हाल श्रीलंका का था वही हाल इंडिया का होगा। आज हो तो कल हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो तय है, वो तय वो होना। जिस जगह पे चल रहे हैं हम ना, वो डगर पे होना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हम सबको अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। पैर तो खड़े अभी भी हैं, कल भी थे खड़े, आज भी खड़े हैं। हाँ, हमेशा खड़े रहेंगे। हाँ हमेशा खड़े रहेंगे, पक्का पक्का। तो फिर आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा फीडबैक लेना चाहिए? हाँ, गलती तो हुई है, सरकार से गलती हुई है इसमें। हाँ, जल्दबाजी भी, जल्दबाजी तो पहले हुई थी, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं हुई है। उन्होंने तो पहले बोला था कि इलेक्शन के पहले हम ये चीज़ लाएंगे, तो ला दिए, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। अगर इसमें जो गैर मुस्लिम शब्द हटा दिया जाए तो कुछ नहीं, अरे मुसलमान हिंदू सब एक ही है। ये लोग ने बीज वोट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं ऐसा होता। हम लोग एक थाली में बैठते, खाते पीते, सब काम करते। ये पॉलिटिक्स है भैया, कुछ नहीं है। जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने और बहुत अच्छी बात कही है। देश के लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हम हिंदू मुस्लिम सब लोग भाईचारे के साथ रहें तो भी हमारा देश विकासशील देश होगा। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लागू किया है, इस पर आपने सुना देश की जनता क्या कहती है। कैमरा पर्सन शशि के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 को पटना।